आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जो बेगूसराय के होने के बावजूद भी अपने स्टार्टिंग से ही फ़िल्मी दुनिया में जा गए, फ़िल्मी दुनिया से अपना नाम, पहचान सब कुछ किया और साथ ही ये एक मॉडल भी हैं और बहुत अच्छे मॉडल हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने बेगूसराय एक छोटे से जगह से होते हुए भी कैसे इन्होंने अपने फ़िल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया, अपना पहचान बनाया, अब मॉडलिंग किया। तो उससे पहले जी नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इनसे इन्होंने कैसे अपना फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपना नाम कमाया उसमें। जी नमस्कार सर, आपका केवी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। केवी स्टूडियो के पूरा परिवार आपका तहे दिल से आभारी रहेगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, रोशन सर को भी और आपको भी, केवी स्टूडियो को भी, ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ और बाकी चीज़ें जो वो सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो मेरे थ्रू कुछ उन तक पहुँच सके। सर, हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं केवी स्टूडियो की तरफ से, जो बहुत दर्शक ऐसे होंगे जो आपको जानते भी होंगे, बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अंकु आनंद है और मैं बेगूसराय से ही हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, जो भी कह लीजिए आपको जो अच्छा लगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने आप को कलाकार ही मानता हूँ। सर, आपने अपना पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट किया था? जी, मेरी पढ़ाई एक जगह हुई नहीं। पहले मैं सबसे पहले डीएवी में था, वहाँ से जब मैं निकला तो फिर मैं पिलानी चला गया, जहाँ पे मैंने पहली बार स्किट किया। स्किट एक छोटा ड्रामा होता है, वो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अचानक से जब मुझे मौका मिला, अचानक से मिला मौका मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि एक्टिंग क्या होता है, कैसे करना है। तो स्कूल में कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें एक प्रोग्राम था और वो आदमी जो करने वाला था वो आया नहीं था, तो वो मौका मुझे मिल गया कि तुम्हें करना है। तो मैं स्टेज पे गया, मैंने किया और जब मैंने पहली बार किया तो मुझे फील हुआ ऐसा स्टेज पे चढ़ने के बाद कि नहीं, कुछ अलग है इसमें, ये मुझे करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। लोगों की तालियों ने, लोगों की बातों ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि तुम इसके लिए बने हो, तुमको ये करना चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में करना चाहिए। तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया करना, धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ती रही, काम मिलता रहा, काम करता रहा, मैं आगे बढ़ता गया। फिर मैं वहाँ से वापस बेगूसराय आ गया और जब मैं बेगूसराय आया तो मेरे घर पे एक नीचे रहते थे जिनका नाम पंकज जी था, वो थिएटर करते थे। तो मुझे उनके थ्रू पता चला कि थिएटर भी बेगूसराय में होता है। तो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ जब थिएटर करने के लिए गया तो पहले तो लोग सोचे बच्चा है यार, ये क्या करेगा, मतलब कैसे करना है। तो मैंने खुद स्टार्ट किया कि मुझे करना है, मुझे करना है। जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, फिर मैंने एक प्ले लिखा मिरर, उसको मैंने टीम बनाया यहाँ पे। उस वक्त मैंने टीम बनाई जब यहाँ पे लोग थिएटर जो हमारे उम्र के हैं वो करते नहीं थे। पुराने कलाकार थे वो करते थे, लेकिन वो नए जो लोग हैं, जो नए जनरेशन के थे, उनको थिएटर के बारे में पता भी नहीं था कि थिएटर होता भी है बेगूसराय में। तो मैंने वो प्ले दिनकर भवन में किया, अच्छा रहा, वो अच्छा गया। फिर मैं यहाँ से चला गया। जब मैं यहाँ से निकल गया तो मैं भुवनेश्वर चला गया, KIIT। वहाँ से मैंने LLB की 5 साल की। तो वहाँ का भी सीन कुछ ऐसा ही था, लोग थिएटर के बारे में जानते नहीं थे। एक्टर सबको बनना होता है, लेकिन थिएटर और इन सारी चीज़ों के बारे में जानते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। तो मैंने वहाँ भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोग वहाँ जुड़ते गए और अच्छा खासा एक टीम बन गया जिसका नाम कलंदिका थिएटर सोसाइटी है। वो अभी किट स्कूल ऑफ लॉ में है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो मेरा बनाया हुआ है। तो वहाँ काम करते करते मुझे समझ में आया कि मुझे ये काम करना है। इस काम में सक्सेस मिले ना मिले, एक डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग ही बोले या फिर शाहिद कपूर ने बोला था एक जगह कि जो काम आपको दिल से अच्छा लगता है ना, अगर उसमें कम सक्सेस भी मिले ना, फिर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दिल को सुकून रहता है कि चलो मैं कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जी, तो मैं वहीं उसी जर्नी को लेके आगे बढ़ता गया तो कुछ कुछ चीज़ें आई रास्ते में, ज़रूर आई, सबके लाइफ में आती है, मेरे लाइफ में भी आई। मेरे घर पे घर वाले सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन साथ उनको डर भी लग रहा था कि अगर नहीं कुछ हुआ तो फिर क्या करना है इसमें आगे, क्योंकि आपके पास सक्सेस रेशियो 0 है, इसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं जल्दी। पेशेंस रहना जरूरी है आपके पास कि आप रुक जाए, आपको लग जाए एक टाइम पे कि नहीं अब ये नहीं करना है, तो आपके पास शिफ्ट होने के लिए प्लान B होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं पूरे लग जाओ आप इसमें काम को, मैं कहता हूँ लग जाओ आप, लेकिन अपने आप को रखने के लिए इस फील्ड में आपकी प्लान B होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट आपको पैसा चाहिए, जो कि थिएटर में नहीं मिलेगा आपको। 110% थिएटर में पैसा नहीं है, आप वहाँ सीखते हो और सीखने के क्रम में आपको पैसा बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने LLB किया, साथ में मैं काम भी करता रहा। तो ऐसा चलते चलते फिर एक
फिल्म मैंने रांची में अभी जस्ट शूट किया है, उसका नाम रश्मि रॉकेट है, बट वो आया नहीं है अभी तक। तो आई डोंट नो मैं वहाँ कितना दिखूंगा, क्या करूँगा, लेकिन मैंने फिल्म किया है। एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। RSVP की प्रोडक्शन थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी। तो काम कैसे होता है, तो वहाँ मैंने सीखा कि कैमरा में कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, आपको दिखना कैसा है। एक एक्टर के लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैमरे को देख के आपको रिएक्ट कैसे करना है। बिल्कुल। और थिएटर और फिल्म एक्टिंग दोनों बहुत अलग है। ये चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ कि थिएटर और फिल्म एक्टिंग दोनों बहुत अलग है, दोनों को साथ मत मिलाइए। क्योंकि एक तरफ अगर थिएटर को देखें तो वहाँ बोल्ड एक्टिंग होता है। बोल्ड एक्टिंग इन द सेंस आप उस चीज़ को देखते हैं और उसी को आप करते हैं। तो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं नेचुरल बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं थिएटर में जाऊँगा तो इसी चीज़ को मैं बोल्डली बोलूँगा, जोर से बोलूँगा। लेकिन फिल्म एक्टिंग इससे भी बहुत नीचे है। नीचे इन द सेंस आपको नेचुरल रहना है, कैमरा देख के आपको नेचुरली एक्ट करना है। ये वहाँ मैंने सीखा ऐसे करना है। तो थिएटर सीखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप उस थिएटर को सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, तो कैमरे के आगे वो मत कीजिए, क्योंकि दोनों डिफरेंट थिंग है। तो आपने पिलानी का कोई जगह बताया जहाँ जी, से आपने स्टार्ट किया, स्कूल से ही? जी जी स्कूल से ही आपका जर्नी स्टार्ट हुआ ये फिल्मी दुनिया जो कहते हैं। जी। सर ये थिएटर और फिल्मी दुनिया जो आप बोले दोनों अलग है एक्टिंग वगैरह से, तो सर इसको बहुत लंबे शब्दों में समझाना तो टफ हो जाएगा, 2 लाइन में समझा सकते हैं मेरे दर्शकों को जो भी जी देखने मैं समझा सकता हूँ। जी वरुण बडोला एक एक्टर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी रश्मि रॉकेट में। जी और वो वहाँ काम कर रहे थे। जी उन्होंने मुझे मैंने उनसे जाके पूछा कि सर कुछ टिप दीजिए नए एक्टर्स को कि कैसे काम करना चाहिए, हमें कैसे सीखना चाहिए। जी उन्होंने सीधा कहा कि क्राफ्ट तुम सीखो, क्राफ्ट अच्छे से सीख लो, लेकिन उसका यूज मत करना। इसका मतलब आप समझ रही है कि आप थिएटर सीखो, जितना सीख सकते हो, कॉन्फिडेंस लाओ, लेकिन इसका यूज़ आप फिल्म एक्टिंग में मत करना। यूज़ इन द सेंस आप वहाँ से कैरेक्टर उठा सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन बात है कि पूरी तरह थिएटर उठा के आप पूरी फिल्म में ले आओ, वो नहीं कर सकते हम। तो आप नेचुरली रहिए जैसे रहते हैं आप देखिए होंगे, मैं बताता हूँ, पंकज त्रिपाठी की आप मूवी उठा लीजिए, आप मनोज बाजपेयी को देख लीजिए, हमारे बीच के लोग हैं वो। उसमें क्या फ़ायदा है कि वो हमारे बीच के होते हुए वो जानते हैं हम सब कि हम सब कैसे रिएक्ट करते हैं जी और उस रिएक्शन को नेचुरली कैमरे के सामने कर देते हैं, वो है फिल्म एक्टिंग। लेकिन आप कृष्ण बनते हैं जब थिएटर में, तो आपको दिखा नहीं है कृष्ण कैसा दिखता है, आपको अभी कभी देखा नहीं है। उसमें आप कुछ भी करते हैं कि ऐसा हो सकता है, आप तस्वीर देखते हैं भगवान का कि हाँ चलो ऐसे दिखते होंगे, ना मैंने देखा, ना आपने देखा, ना किसी ने देखा। तो यहाँ क्या सीन बनता है कि आपने जिनको नहीं देखा है उनको आप थिएटर में दिखा सकते हो, लेकिन आप फिल्म एक्टिंग में उनको महसूस करने के लिए लोगों के बीच में जाते हो। जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ, आपको देख के मैं अगर इस चीज़ को एक्टिंग करना चाहूँ तो आप ऐसे बैठी हैं, ये फिल्म एक्टिंग में ऐसे ही बैठेंगे हम भी, जैसे आप बैठी हैं। लेकिन थिएटर में हो सकता है मैं ऐसे ही बैठूँ, नॉर्मल नहीं, बोल्ड बैठूँ, मैं बोल्ड बैठूँ, या फिर मैं बॉडी लैंग्वेज पे काम करूँ या डायलॉग से काम करूँ। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं थिएटर का एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो इंसान बहुत दूर खड़ा, आप मेरे से इतने पास खड़ी हैं, लेकिन मैं वहाँ दिखा सकता हूँ मुझसे बहुत दूर खड़ी। तो जैसे मैं आपको आवाज़ लगाता हूँ, स्नेहा बोलता हूँ मैं आपको, तो अभी मैं बोल रहा हूँ स्नेहा, ये कैमरा पे तो दिखे कि मैं आप पास बैठी हुई हूँ, मैं चाह के भी दूर नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मैं थिएटर में दिखा सकता हूँ। मैं इतने पास में बोलूँगा स्नेहा कहाँ हो, तो ये दूर हो गई, आप बोल्ड आवाज दूर हो गई, आपको लग रहा है कि आप दूर से बुला रहे हैं किसी को, लेकिन वहीं आप पास आके बैठ जाइएगा। तो इस कैमरा एक्टिंग में वैसे नहीं बोल सकता कि भाई कहाँ हो तुम, आ जाओ। वहाँ मुझे नेचुरली बात करना पड़ेगा, कहाँ हो यार, आ जाओ, या फोन पे बात करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्राफ्ट सीखिए, जरूरी है सीखना, एक स्टेप है जिसे पहले सीढ़ी से चढ़ते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं जब आप, तो फिर आप लंबा जो आपका 30 सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए, आप यहीं अगर रुक जाइएगा कि नहीं यहीं सीढ़ी उठा के ऊपर तो नहीं जाएगा ना, अगला सीढ़ी दूसरा होगा, उससे अगला सीढ़ी दूसरा होगा, और लास्ट का सीढ़ी जहाँ सक्सेस मिलेगा आपको कोई दूसरा चीज़ होगा, वही चीज़ है। तो स्टेप वाइज चढ़ना है। तो थिएटर एक स्टेप नीचे का है, इसको आप उठा के वहाँ नहीं रह सकते, आप यहीं छोड़ना होगा, उसको छोड़ना होगा इन द सेंस भूलना नहीं होगा, रखिए अपने पास, लेकिन यूज़ कम कीजिए, क्योंकि बहुत नेचुरल रहना पड़ता है कैमरा के सामने। क्योंकि अगर थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हुआ आपका कैमरा के सामने तो आप दिखना बंद हो जाइएगा, दिखा आपको लग जाएगा अच्छा इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन थिएटर में वो चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट्स रहता है, इतना सारा चीज़ रहता है, साउंड इफेक्ट रहता है, तो अब सब छिप जाता है। और एक और चीज़ है, सेट की बात करते हैं फिल्म में, जैसा फिल्म मैंने देखा अभी जब मैं कर रहा था,
बहुत बड़ा सेट था वो, मोराबादी ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे शूट हो रहा था। सेट बहुत बड़ा है। उस सेट में एक एक्टर खड़ा है कहीं बीच में जाके, वहाँ से डायलॉग उसको बोलना है, और लोग सब हैं आसपास, जूनियर आर्टिस्ट जितने लोग हैं। अब उसको अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया ना, हल्का सा, तो वो भूल जाएगा। जैसे तापसी मैम एक्टिंग कर रही थी, जब तापसी मैम कर रही थी एक्टिंग, तो वो दिख रहा था उनको, जहाँ थोड़ा सा उनको कुछ ऐसा वैसा लगा कि वो रुक जाएगी वहीं पे कि नहीं। लेकिन थिएटर में क्या रहता है कि सामने लाइट्स ऑफ रहते हैं, आप स्टेज पे रहते हैं, लाइट्स आपके ऊपर रहती है, तो आपको सामने दिखता नहीं कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप एक्टिंग उस हिसाब से करते हैं जी। तो आप निकल जाते हो इसमें थोड़ा करके भी। लेकिन वहाँ निकलना मुश्किल, चीट नहीं कर सकते आप कैमरा में, नेचुरल एकदम दिखना, एकदम नेचुरल। आपको कट्स मिलेंगे वहाँ पे, ऑब्वियसली कट्स मिलते हैं, लेकिन उस कट में अगर आपको एक कट बोल दिया ना डायरेक्टर आके कि एक कट, मैंने शॉट दिया, कुछ कट बोल दिया, ठीक है, आप ऐसे ही रहोगे। आप ये नहीं कर झल्ला सकते कि भाई हमसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप उस चीज़ को एकदम लेके चलते हैं साथ में कि कट बोल दिया उसने, 10 कट बोले, 20 कट बोल सकता है, डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो। लेकिन थिएटर में आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्टेज पे डायरेक्टर आपको कट नहीं बोल सकता है, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, बात खत्म है। अब उसके बाद वहाँ से कट हो गया, फिल्म में कट बोल दिया तो रुक गए, वहाँ कट नहीं बोला तो आप बह जाते हैं। एक किस्सा बताता हूँ मैं। कॉलेज में सबसे पहले मैं जब गया तो मैंने टीम बनाई, सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने लोग थे, मैं तो जूनियर था, तो लोग थे, सबसे काम करवाना था मुझे, सीनियर्स भी थे। तो हम लोगों ने एक प्ले था रिफंड नाम का, रिफंड एक प्ले लिखा गया था, उस प्ले को मैंने उठा लिया कि मुझे ये करना है। वो मैं स्टेज पे लेके गया, रिहर्सल करके पूरे अच्छे तरीके से। जब स्टेज पे गए, स्टेज पे एक गलती हो गई। स्टेज पे गलती ये हो गई कि लोग बोलना कुछ और था, बोल कुछ और गए। उस चीज़ को छिपाने के चक्कर में वो आधे घंटे का प्ले हम लोगों ने 1.5 घंटे किए, उसको छिपाने के चक्कर में। तो उस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि आप थिएटर में अगर एक बार बह गए ना, तो फिर वापस आना मुश्किल है। या अच्छा आर्टिस्ट है आपके सामने तो हो सकता है वापस ले आए, लेकिन अगर वो नहीं है तो थिएटर में बात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रोक नहीं पाइएगा आप उसको जाके। तो फिर वहीं हुआ, 1.5 घंटे तक प्ले चला। जज जानते थे कि ये गलती हो गई है इससे, ये सब बीच में जाके जब हम लोग स्टेज से नीचे उतरे, जज बुला के हम लोग को बोले कि देखो यार गलती हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए थिएटर में गलती हो गई है, कंटिन्यू करना है उसको। वहाँ से आप चेंज कर लो बात अपना, जो डायलॉग तुम्हारा है, क्योंकि हमें डायलॉग नहीं पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लगे रहते, तुम चेंज करने के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिए। वहाँ इंसिडेंट हुआ, हम लोग 5th पोजीशन पे आए वहाँ पे। उसके बाद 4 साल के बाद मैं फिर गया IIT भुवनेश्वर परफॉर्म करने के लिए। उस बार हम लोग फर्स्ट आए, क्योंकि उस बार दिमाग में ये लेके चला था गलती अगर हो भी गई तो उसको छिपाना नहीं है, वहाँ से कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है। तो यही डिफरेंस है फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग। थोड़ा डिप्रेसिंग है फिल्म एक्टिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको फील करना होता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन थिएटर एक्टिंग थोड़ा सा तड़क भड़क लगता है, जो करना है यही स्टेज पे करना है, मज़ा आ जाता है, 1.5 घंटे में मूवी खत्म हो जाती है। फिल्म एक्टिंग चल रही है, शॉट एक शॉट नहीं मिल रहा है तो 10 बार चल रहा है उसका, थोड़ा बोरिंग है। लेकिन जिनको करना है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा अगर आ गया तो फिर आप एक्टिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि कैमरा हर चीज़ पकड़ लेती है। तो यही डिफरेंस है ना। तो आपने पढ़ाई के साथ ये फिल्मी दुनिया कंटिन्यू रखा? जी, पढ़ाई के साथ मैंने मैं सुनी थी आप बहुत सारे मूवी में काम कर चुके हैं, तो हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, क्या कुछ मूवी का नाम बता सकते हैं? और बहुत सारा शॉर्ट मूवी में भी आपने वर्क किया है। बहुत सारे मूवी तो नहीं बोलूँगा, मैंने कहा कि मैंने पहली फिल्म थी ये रश्मि रॉकेट, उससे पहले शॉर्ट फिल्म्स मैंने की है जो मैंने खुद डायरेक्ट किया था, और कॉलेज के लोगों के साथ ही मैंने किया था, अच्छा रहा वो भी। कहाँ पे? वहीं भुवनेश्वर में ही शूट किया था। तो भुवनेश्वर में मैंने शूट किया, वहाँ पे था क्या, जब पहली मूवी शूट कर रहा था मैं, उस वक्त टीम भी अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है ना कि आपको बजट चाहिए होता है हर जगह, क्योंकि बिना पैसे के आप नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपके पास अगर कैमरा है तो आप मूवी बना सकते हो, क्योंकि आपको बैकग्राउंड चीज़ें चाहिए होती है, उसके लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। टाइम भी अगर आपके पास किसी को दे रहे हो तो वो भी एक आपके बजट से ही जा रहा है, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो किसी को। एक्टिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कहीं मिलेंगी, जैसे रास्ते में मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिल तो बनाना पड़ता है। जो मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी उसमें मैंने सेट बनाया था, पूरा शादी का सेट बनाया था। उसके लिए मैंने बहुत जगह गया मांगने के लिए कि भाई हॉल दे दो यार, शूट करना है, ऐसा करना वैसा करना, तो कोई तैयार नहीं होता है, क्या अरे भाई नहीं देना यार, हॉल इतना बड़ा, और जब प्राइस पूछो तो 1.5 लाख 2.5 लाख, स्टूडेंट लाइफ में उतना दे नहीं सकते यार एक सीन के लिए। तो हम लोगों ने पार्क में उस सेट को बनाया था रात भर में, अच्छा सेट था।
लोगों ने देखा भी, अच्छा लगा सबको, तो रिलीज भी हम लोगों ने कर दिया। फिर एक मूवी बनी मिशन 786, उसमें उसको बनाया मैंने। काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म्स मैंने, तेज़ाब बनाया, उसको भी मैंने डायरेक्ट किया था, लिखा था। फिर मैं 2 नेशनल ड्रामा थिएटर होता है कंपटीशन शिमला में होता है, AIAA, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला में। वहाँ पे कराते हैं रोहितास गौर, जो आप लोग जानते होंगे, तिवारी जी के नाम से फेमस है, भाभी जी घर पर है। वो करवाते हैं। वो तो हमारे सारे दर्शक जानते होंगे, सबका फेवरेट सीरियल है वो। जी जी, वो है, तो वो करवाते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई शिमला में। तो शिमला में जब मुलाकात हुई उनसे, तो एकदम बहुत अच्छे इंसान है। एक तो उनसे आप बात करोगे तो कभी फील नहीं हुआ कि अच्छा किसी और आदमी से हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा कभी बोरिंग नहीं लगा। वो बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो वहाँ मैं ड्रामा जब करने के लिए गया, दो बार मैं वहाँ पे गया। पहली बार में शायद हम लोगों ने ड्रामा थोड़ा सा अजीब किया, क्योंकि पहला नेशनल कंपटीशन था, 60 टीम थी, 60 टीम पूरे देश से टीम जाती है वहाँ पे काम करने के लिए। हम लोग भी वहाँ पे थे, बहुत बच्चे थे, क्योंकि काफ़ी मैच्योर लोग आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। तो दो थिएटर मैंने वहाँ पे किया, तो एक एक्सपीरियंस मिला। वहाँ जाके मैंने सीखा कि थिएटर जब करते हैं ना आप, थिएटर, वहाँ पे मुंबई की एक टीम थी थिएटर की। वहाँ जाके मैंने सीखा कि जब थिएटर कर रहे हो, जितने देर थिएटर चल रहा है, हर एक आर्टिस्ट, जो भी एक्टर वहाँ पे है, वो हर एक एक्टर तब तक अपने कैरेक्टर में रहेगा जब तक थिएटर ख़त्म नहीं हो जाता है। चाहे उसका रोल है या नहीं है, उसको रहना है। वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है थिएटर के लिए, कि आप कैरेक्टर में रहो तब तक जब तक ये ख़त्म ना हो जाए सब कुछ आपका, ये कंपटीशन या फिर जो भी चीज़, कंपटीशन नहीं बोलूँगा मैं, उस थिएटर का जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हो जाए। आपका पात्र ख़त्म भी हो गया, फिर भी आप कैरेक्टर में ही रहो, ताकि आप उस चीज़ को फील करते रहो। तो वहाँ पे एक अच्छा था हम लोग का। वहाँ बात हुई सर से, सर ने भी बहुत कुछ बताया। अब उतना मैं नहीं बता सकता सब कुछ कि क्या बताया उतना, क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर। तो वहाँ सर से मुलाकात हुई, वहाँ से मैं आगे बढ़ा, तो फिर काफ़ी सारे एक्टर्स से मिला मैं। वहाँ एक्टर्स से मिलने के बाद क्या होता है कि आपको काम मिले ना मिले, एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है कि वो काम करते हैं, वो चीज़। और मैं बात करूँ बेगूसराय का, तो बेगूसराय की बात अगर मैं करता हूँ, तो आप कहीं भी चले जाओ भारत में, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको ये जगह का बेनिफिट हमेशा मिलेगा, क्योंकि लोग जानते हैं। आपका नाम भूल सकते हैं लेकिन जगह नहीं भूल सकते हैं। इस बेगूसराय का एक बहुत फ़ायदा है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ कि अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा अंकु आनंद, अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा बेगूसराय से, ये रिएक्शन कि अच्छा बेगूसराय से, मतलब ये जाता है कि उनको पता है कि बेगूसराय से हैं, आर्टिस्ट की दुनिया है, रामधारी सिंह दिनकर की दुनिया है, तो वो जानते हैं कि इसके अंदर कुछ होगा। तो इसीलिए जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बेगूसराय से जब निकलते हैं आप, तो इसको मत छोड़िए, क्योंकि ये जगह छूट गया ना, तो फिर वापस आपको, क्योंकि मिला सब कुछ आपको इसी जगह से है, आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मैंने थिएटर यहाँ बहुत कम किया है, लेकिन फिर भी मुझे इस जगह से प्यार है। क्यों प्यार है मुझे नहीं पता, बस है। यहाँ मैंने थिएटर बस एक किया है, लेकिन फिर भी 5 साल जो मैंने बाहर काम किया है, उसमें इस जगह की छाप बहुत है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जो आपका अपना मिट्टी है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को। उसे अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, आपको हो जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है कि अच्छा छोड़ दिया तो फिर भी बहुत बड़े लोग बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है सब। सच्चाई यही है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए हमेशा। आप बिहार से हैं, एक्सेप्ट कीजिए। हमारे जो दर्शक अभी हम लोग को देख रहे हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से, अगर वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, बहुत अभी ऐसे बच्चे हैं जो देख लेते हैं मूवी में कि मुझे भी बनना है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो यार, सबसे सिंपल सी बात ये है ना, जब मैं बच्चा था तब मैं टीवी में देखता था कि मुझे वहाँ जाना है, उसके पीछे दिखना कैसा लगता है, उसके पीछे क्या है। तो होता क्या था ना कि जब मैंने सपना देख लिया, एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। कोटेशन ये था कि अगर आप सपना देखते हो तो इसकी उसका पूरा करने का ताकत भी आपके अंदर है, उसको पूरा कर सकते हो आप, इसीलिए सपना देख रहे हो जी। तो जब आप देख रहे हो ना सपने, तो दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि मुझे वहाँ पहुँचना, और जिद रख लो कि मुझे पहुँचना है। लेकिन जिद अच्छे तरीके में रखो, कि मैं अगर किसी जगह से निकल रहा हूँ, कुछ भी करने के लिए निकल रहा हूँ, तो उस जगह पे मुझे पहुँचना है। आज अगर मैं बड़े पर्दे पे जाके काम कर रहा हूँ, अगर मैं इस छोटे से जगह से उठ के वहाँ तक जा सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो जिद होना चाहिए आपके अंदर, और जिद अच्छे तरीके में होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं भी हो रहा है फिर भी हम उसमें लटके हुए हैं, किए हुए हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, फिर भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है।
सही जगह पे पहुंचना है। 3 चीज़ें हैं। एक FTI है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, उसमें बहुत कम सीटें हैं, लेकिन बात है कि वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको कैमरा एक्टिंग सिखाएंगे, वो कैसे करना है। मुश्किल है होना, क्योंकि 10 सीट होंगे लमसम, पूरे इंडिया से 10 ही लोग लेते हैं या 20 लोग, जितना भी लेते हो। 2 जगह है, वो एक पुणे में है, एक कलकत्ता में है। कलकत्ता में जो है वो SRFT है, और जो पुणे में है वो FTI है। और एक है NSD, जहाँ पे आपको थिएटर एक्टिंग सिखाते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। काफ़ी लोग बेगूसराय से भी हैं, यहाँ पे भी है। वो सारी चीज़ें तो बहुत प्रोफेशनल हो गई। और एक चीज़ ये है कि आप कितना जिद्दी हो, आप कितना अपने क्राफ्ट को जानते हो। एक्टिंग आपसे कोई करवा नहीं सकता, नेचुरल सी बात है। एक्टिंग आपसे कोई नहीं करवा सकता है। एक्टिंग करने के लिए आपको खुद ही अपने आप को रोज़ ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ों को रोज़ देखना होगा, कुछ अलग सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि एक्टर्स बिना पढ़े बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी मिथ है कि कुछ नहीं आता, पर भी क्योंकि आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आता है ना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। क्योंकि जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में, जैसे कास्टिंग चलता है, जब कास्टिंग होते रहती है ना, मैं कास्टिंग की बात बताता हूँ, जब कास्टिंग चलती है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपके हाथ में स्क्रिप्ट देते हैं, और 1500-2000 लोगों की भीड़ है। उस भीड़ में से आपको निकल के बाहर आना है, तो कैसे आओगे आप? आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आता है तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप उसको रीड करते हो। जो मेथड है स्क्रिप्ट देखने का, आप रीड करते हो। आपने रीड किया, बार बार रीड किया उसको। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारे दर्शक हम लोग को देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि डॉक्टर रोशन सर ने बनाया है, इनका बस एक ही काम ही है, बेगूसराय में जो भी छिपे हुए टैलेंटेड हैं उनको लाना। क्योंकि बेगूसराय को सब बहुत ही अलग निगाहों से देखता है। उनको लगता है यहाँ के आदमी एक बिहारी 100 पे भारी बीमारी, इस टाइप से बहुत सारा कहावत है। जी जी। तो यहाँ पे बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। ये तो आपको भी अभी तक अनुभव हो गया होगा अपने लाइफ में। तो सर ने ये प्लेटफॉर्म के जरिए यही बेगूसराय को निखारने की कोशिश की है। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हमारे दर्शकों को 2 लाइन बता दीजिए सर। रोशन सर को मैं जानता हूँ, रोशन सर से मैं मिला भी हूँ जी। एक काम के सिलसिले में मिला था उनसे, आज से 1 या 2 महीने पहले। जी। शॉर्ट फिल्म में कर रहा था बेगूसराय में, तो सर के पास मैं आया था। उनका अप्रोच बहुत अच्छा था, लेकिन बाई चांस मैं कहीं बिजी हो गया किसी काम में, या फिर किसी शूटिंग में चला गया, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया यहाँ पे। मुझे यहाँ करना था, तो वहाँ सर का अप्रोच अच्छा लगा मुझे देख के कि सर आर्टिस्ट का साथ देते हैं, आर्टिस्ट को उभारते हैं। और बहुत ज़रूरी है एक प्लेटफॉर्म होना ऐसा, KV स्टूडियो टाइप की। जो लोग बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, जो बन रहे हैं, खुद को ढूंढ रहे हैं भीड़ में कि मैं कहीं पे दिख जाऊं, कहीं कुछ कर जाऊं, उन आर्टिस्टों के लिए जगह बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। ये प्रयास बहुत अच्छी बात है कि आप बेगूसराय के लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो कुछ नया अपना दिखा सके या कुछ कर सके। दूसरी बात करते हैं कि बेगूसराय को लोग अलग नज़र से देखते हैं, ऐसा पता है। मैं सोचता हूँ, मुझे तो अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अलग नज़र से इसलिए देखते हैं ना, क्योंकि आप अपनी जगह से प्यार ही नहीं करते हो। अपनी जगह से प्यार करोगे ना, तो जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल इसका, अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो कोई इंसान आपके माँ बाप के बारे में बोलने में 2 बार सोचेगा। अगर इस इंसान को मैं ये बोलूँगा तो ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं अगर अपनी जगह से प्यार करता हूँ तो मेरे बारे में बोलने के लिए भी वो 2 बार सोचेगा कि अगर मैं इसके जगह के बारे में बोलूँगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर मैं बैठे खुद ही बैठा हुआ हूँ कहीं पे कुछ भी बोल रहा हूँ किसी को भी कि भाई ऐसा है यार, बिहार में कुछ नहीं है, ऐसा होता है यार, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो फिर उनको बोलने का मौका मिल जाता है ना। तब जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस जगह से प्यार करते हो, उससे प्यार करो, आपको कहीं कोई कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही नफरत होगी, सुनने को मिलेगा, वहाँ सुनने को मिलेगा।